हेलो प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल RK मैथ्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो फलन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन है, उसका थर्ड पार्ट डाल रहा हूँ मैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा और सबसे ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। तो देखिएगा, मैं आपको थर्ड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसमें तो कुछ फॉर्मूले हमारे बच गए थे, वो फॉर्मूलों का पार्ट मैं इसमें डाल रहा हूँ प्रूव करना। जैसे आपका है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, तो उसका मान होगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई है, वो होगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 2 साइन इनवर्स एक्स का होगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी प्रकार 3 साइन इनवर्स एक्स का होगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। इनको अपन प्रूव कर लेते हैं और इनको याद तो आपको रखना ही रखना है। जैसे मैं प्रूव कर रहा हूँ पहला प्रूव कर रहा हूँ मैं, क्योंकि परीक्षा के अंदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल की जो प्रश्नावली है उसे प्रूव करवाना भी पूछ सकता है। तो देखिएगा, लेट माना साइन इनवर्स x के बराबर तो a मान लिया, और इसी प्रकार साइन इनवर्स y के बराबर कितना मान लिया है, b मान लिया है। तो x बराबर कितना आ गया है, साइन a, और y बराबर कितना आ गया है, साइन b। चलो ये आ गया, तो इससे अपन एक मान और निकाल लेते हैं, कोस a का और निकाल लेते हैं। तो वो होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और साइन a का मान कितना है, x, तो उसका मान स्क्वायर के अंदर x स्क्वायर हो जाएगा। और इसी प्रकार मैं इससे कोस b का मान निकालूं तो वो भी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b, तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा, ये जो है इसके अंदर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर प्रूव करना है, तो मैंने इनके बराबर मान लिया है। अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, हम जानते हैं साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला जानते हैं, जो 11th क्लास में हमने पढ़ा था। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी। तो साइन ए प्लस बी आप मान रख दीजिएगा जो हमने माना है। तो साइन ए के बराबर कितना मान है, देखो x, कोस बी का मान कितना है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कोस ए का साइन बी का, पहले साइन बी का रख दीजिएगा y, और अंडर रूट कोस ए का मान 1 माइनस रूट में एक्स स्क्वायर है। चलो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा भाई, a प्लस बी बराबर साइन उधर चला जाएगा, तो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए और बी का मान वापस पुट कर दीजिएगा जो हमने माना है। गणित का ये रूल ही रहता है, जो मानते हैं वो वापस पुट करते हैं, वो विशेष ध्यान रखना आप। साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हमारा प्रूव हो चुका है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का मान कितना आएगा, साइन इनवर्स कोष्टक के अंदर एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अपन दूसरा फॉर्मूला इसी प्रकार प्रूव करते हैं। इसमें साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो कुछ नहीं है, बस आपको ये मान वापस निकालने हैं, ये मान, और इसमें आपको एक साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है मात्र। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ, साइन ए कोस बी और माइनस कोस ए साइन बी, बस एक माइनस का अंतर होता है। तो यहाँ पर आपका माइनस है, यहाँ पर आपका माइनस है, यहाँ पर भी आपका माइनस है, देखो, और यहाँ पर भी आपका माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, और यहाँ पर भी माइनस है। तो बताओ दूसरा फॉर्मूला यही है क्या, हो गया प्रूव, कोई दिक्कत? तो बताओ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या हो गया है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला आपका प्रूव हो चुका है। इसी प्रकार अपन ये भी कर सकते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स का।
तो इसके अंदर क्या है, बस साइन इनवर्स एक्स, यही बात काम में आएगी। तो अपन इसी से फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। ये देखिएगा, जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है उस फर्स्ट के अंदर फर्स्ट में y बराबर x पुट कर दो, करो भाई x पुट, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, और ये साइन इनवर्स, ये सेम हो गए तो जुड़ गए तो दोगुने हो गए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका देखो तीसरा फॉर्मूला प्रूव हो चुका है। 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार आपका एक चौथा फॉर्मूला है, उसके अंदर आप RHS साइड ले लीजिएगा पहले, जैसे साइन इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। आप x की जगह क्या पुट कर दो, बस साइन थीटा पुट कर दो, तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 आएगा, 4 साइन की क्यूब थीटा, तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला पढ़ा था आपने 11th क्लास में, साइन 3 थीटा का। और ये फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुका हूँ मैं आपको कि साइन इनवर्स साइन एक्स होता है, तो एक्स आता है, एक्स किस में बिलोंग करेगा बताओ, -π/2 से π/2 के क्लोज इंटरवल में, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो इससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 3 थीटा, और थीटा का मान रख दीजिएगा आप साइन इनवर्स एक्स। तो ये आपकी कौन साइड आ जाएगी, LHS साइड आ जाएगी। यानी कि ये प्रूव कर दिया मैंने कि 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। अब ये चारों फॉर्मूले आपको एक ट्रिक के द्वारा ऐसे याद रखने हैं। एक फॉर्मूला याद रह जाएगा तो दूसरे में बस क्या करना है, प्लस की जगह माइनस है तो माइनस करना है। तीसरे में क्या करना है, ये दोनों जोड़ दिए गए हैं, y की जगह x रख के ये जोड़ दिया गया है। ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, साइन 3 थीटा का, तो x के बराबर साइन थीटा मान के इसको 3 साइन इनवर्स एक्स। ये दोनों ही उल्टे सुलटे दोनों ही फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। चलो ये फॉर्मूले हो चुके हैं। इसी प्रकार दूसरा जो फॉर्मूला है उसके भी अपन पार्ट ले लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई, माइनस आएगा यहाँ पर √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस वाई स्क्वायर। दूसरा कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ पर प्लस आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार किसका आएगा भाई, 2 कोस इनवर्स एक्स का, और इसी प्रकार किसका आएगा 3 कोस इनवर्स एक्स का। तो 2 कोस इनवर्स एक्स के बराबर कितना हो जाएगा भाई, जो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ते हो कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और इसका फॉर्मूला क्या पढ़ते हो कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x। देखिएगा अपन इस फॉर्मूले को प्रूव करते हैं भाई। देखो लेट, पहले फॉर्मूले को प्रूव कर रहा हूँ मैं। कोस इनवर्स x के बराबर a मान लिया, तो x के बराबर कोस a आ गया। इसी प्रकार मैं साइन a का मान निकालूँ तो √1 माइनस कितना आएगा कोस स्क्वायर a, तो कोस स्क्वायर a यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान निकालेंगे। इसी प्रकार मैं कोस इनवर्स y को b मान लिया, तो इसका मान आ जाएगा y के बराबर तो कोस b, और साइन b का मान आ जाएगा आपका √1 माइनस कोस स्क्वायर b यानी कि y स्क्वायर हो जाएगा। चलो भाई फॉर्मूला अपन को ये प्रूव करना है, तो अपन एक जानते हैं, हम जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हो आप, कोस a प्लस बी का 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, कोस a कोस b माइनस साइन a और साइन b, यहाँ पर माइनस आता है विशेष ध्यान रखना। तो कोस a प्लस बी
मान पुट कर दो भाई, इसी में भी कर दो, चाहे दोनों तरफ मान पुट कर दो ए और बी के। ए का मान तो कितना भाई कोस इनवर्स एक्स, बी का मान कितना है कोस इनवर्स वाई, कोस ए का मान कितना है भाई एक्स, कोस बी का मान कितना है वाई, माइनस ऐसा कैसा एज इट इज, साइन ए का मान कितना है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका कितना है 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू, ये कोस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई कोस इनवर्स हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला प्रूव हो चुका अपना कि कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का मान कितना होगा कोस इनवर्स एक्स वाई, फिर माइनस का निशान आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार अपन इसमें दूसरा फॉर्मूला भी प्रूव कर सकते हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब देखिएगा ये तो प्रूव हो गया। दूसरा है कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई, तो कुछ नहीं करना, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस आता है, और यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस आता है, तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई का कितना होगा कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार आपको प्रूव करना है 2 कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपको प्रूव करना है। देखिएगा इसमें हम RHS साइड ले लेते हैं, थर्ड की बात कर रहा हूँ मैं इसमें, कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर कोस होना चाहिए, तो ऐसा क्या मानूँ मैं कि कुछ फॉर्मूला भी हो जाए और अंदर कोस भी बन जाए। तो लेट x इज इक्वल टू कोस थीटा, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स x, तो कोस इनवर्स ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये किसका फॉर्मूला होता है 11th क्लास में पढ़ा था, कोस 2 थीटा के हमने 4 फॉर्मूले पढ़े थे, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया भाई कोस इनवर्स कोस 2 थीटा और कोस इनवर्स कोस एक्स हो गया, तो 2 थीटा और थीटा का मान कितना हो गया 2 कोस इनवर्स एक्स, ये आपकी LHS साइड आ गई। तो फॉर्मूला प्रूव हो गया। 2 कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब अपन चौथा फॉर्मूला प्रूव करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चौथा फॉर्मूला है उसमें अपन RHS साइड भी लेते हैं, उसमें भी 4x की क्यूब माइनस 3x, उसमें भी अपन x के बराबर कोस थीटा मान लेते हैं, तो थीटा बराबर कोस इनवर्स x हो जाता है। तो कोस इनवर्स 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। बच्चों बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कोस 3 थीटा का, तो इससे भी कितना आ गया 3 थीटा, और थीटा का मान कितना होता है भाई कोस इनवर्स x मान रखा है। तो ये फॉर्मूला भी अपना प्रूव हो गया है कि 3 कोस इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होगा कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं आपको आगे फॉर्मूले लिखा रहा हूँ। जैसे अपन तीसरा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी प्रकार सेकंड का जो फॉर्मूला है वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सॉरी माइनस कर देते हैं, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और थर्ड फॉर्मूला अपन करते हैं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस z माइनस एक्स वाई जेड और 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। इसी प्रकार चौथा फॉर्मूला और लिख लेते हैं 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, जैसे sin 2 थीटा का tan के पदों में, cos 2 थीटा का tan के पदों में, tan 2 थीटा का tan के पदों में। उसी प्रकार 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
दूसरा होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरा होता है टेन के पदों में टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरे वाले में विशेष ध्यान रखना, इसमें क्या है आपका चिन्ह लास्ट में हर में माइनस का है, यानी कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में इसका भाग दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। एक और पढ़ लेते हैं 3 tan इनवर्स x का। 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब है 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस फॉर्मूले में विशेष ये ध्यान रखना कि दोनों ही सिंबल किसके आते हैं, माइनस के आते हैं, अंश वाले में भी और हर वाले में, जबकि इसमें प्लस इसमें माइनस, इसमें माइनस इसमें प्लस, इसमें प्लस इसमें माइनस, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, ऐसे सिंबल अलग अलग चलते हैं सब में, लेकिन इन दोनों में सिंबल किसके आते हैं, माइनस के आते हैं। इनमें आपको प्रूव करके दिखा देते हैं। जैसे पहला कर रहे हैं अपन, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a और tan इनवर्स y इज इक्वल टू b, तो इससे x बराबर कितना आ जाएगा tan a, इससे y बराबर कितना आ जाएगा tan b आ जाएगा। अब देखिएगा, अपन एक जानते हैं, वी नो दैट tan a प्लस b का जो फॉर्मूला है वो अपन पढ़ते आ रहे हैं 11th क्लास से, वो फॉर्मूला होता था आपका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b। कुछ नहीं, इसमें आप मान रख दीजिएगा बस। tan a का मान कितना भाई आपका tan इनवर्स x, b का मान कितना भाई tan इनवर्स y, और tan a का मान कितना था भाई, tan a का मान x है, tan b का y है 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan उधर चला गया तो tan इनवर्स हो गया है, और x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो गया, यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले को अपन प्रूव कर चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। फिर दूसरा जो फॉर्मूला है इसका, बस यहाँ पर आपको माइनस है tan a माइनस b का फॉर्मूला, तो यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, ये माइनस चल ही रहा है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो दूसरा फॉर्मूला भी इसी प्रकार प्रूव होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसी फॉर्मूले को भी ऐसा ही प्रूव कर सकते हैं इसमें, tan इनवर्स x tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला एक साथ लगा दो, फिर उसमें tan इनवर्स z, तो ये फॉर्मूला भी इसी के साथ है, ऐसा ही प्रूव हो जाता है। तो तीसरा इसी के बेस के ऊपर आप ध्यान रखना, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तीसरा प्रूव करने में तो आप कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो और मैं आपको वापस रिवाइज करवा दूंगा, ये फॉर्मूला बता दूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा, आपको पता है स्कूल खुल नहीं रही हैं, तो किसी बच्चे का यदि भविष्य है अपने द्वारा सुधरता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टीचर एक राष्ट्र हित में माना जाता है। देखिएगा, चौथा फॉर्मूला प्रूव कर रहा हूँ मैं 2 tan इनवर्स x वाला, ठीक है। तो इसमें भी मैं ये साइड ले लेता हूँ, जैसे पहला तो मान लिया sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप कहो तो मैं तीनों एक साथ कर दूँ प्रूव, चलो देख लीजिएगा, तीनों एक साथ प्रूव कर देते हैं। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीनों में एक बात सेम माननी है, देखो सब में बाहर sin इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स है, तो अंदर tan आना चाहिए, अंदर cos आना चाहिए, अंदर sin आना चाहिए। तो सब में एक बात सेम मान लेते हैं, माना x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा बराबर कितना tan इनवर्स x। देखिएगा क्या माना हमने, याद रखिएगा x के बराबर tan थीटा माना, तो थीटा बराबर कितना आ गया tan इनवर्स x। तो sin इनवर्स 2 tan थीटा और 1 प्लस है tan स्क्वायर थीटा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस है tan स्क्वायर थीटा। ये tan इनवर्स 2 tan थीटा और अपॉन में 1 प्लस है 1 माइनस
टेन स्क्वायर थीटा। अरे किसका फॉर्मूला होता है 11th क्लास में, बताओ किसका फॉर्मूला पढ़ा था आपने? साइन 2 थीटा का। ये साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला बता दीजिए किसका पढ़ा था? कोस 2 थीटा का। ये फॉर्मूला बता दीजिए किसका पढ़ा था? टेन 2 थीटा का। इससे भी 2 थीटा आ गया, टेन टेन एक्स, इससे भी 2 थीटा आ गया, अरे इससे भी 2 थीटा आ गया। थीटा का मान कितना भाई? थीटा का मान देखिएगा टेन इनवर्स एक्स, तो 2 टेन इनवर्स एक्स ये भी, और ये भी 2 टेन इनवर्स एक्स। ये आपका चौथा फॉर्मूला प्रूव हो चुका है कि 2 टेन इनवर्स एक्स के बराबर ये होता है, 2 टेन इनवर्स एक्स के बराबर ये होता है, 2 टेन इनवर्स एक्स के बराबर ये होता है। तीनों फॉर्मूले आपको याद भी करने, क्वेश्चनों में काम में भी आएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि 2 टेन इनवर्स एक्स के बराबर ये दोनों प्रूव करवा सकता है, आपसे तीनों प्रूव कर सकते हो। एक क्वेश्चन भी अपना एक रिपीटेशन हो जाएगा। इसी प्रकार 3 टेन इनवर्स एक्स का है ये आपका फॉर्मूला। इसमें भी अपन RHS साइड ले लेते हैं। पाँचवा फॉर्मूला प्रूव करवा रहा हूँ। टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसमें भी आप लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा देन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन की क्यूब थीटा और 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है? ये टेन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, लगा दीजिएगा। तो टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, तो ये आपका क्या गया 3 थीटा, और थीटा का मान कितना आपका टेन इनवर्स एक्स। तो बताओ 3 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस फॉर्मूले को भी आप याद रखना। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अपने कुछ फॉर्मूले आते हैं। कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 होता है यहाँ पर, और यहाँ पर y प्लस एक्स याद रखना। होने को तो x प्लस वाई होता है, लेकिन अगले में भी ऐसा आपके आएगा, इसलिए आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। ये होता है कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स y इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1, और यहाँ पर y माइनस एक्स। इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको ये याद x प्लस वाई नहीं करवाया, तुरंत नीचे वाला सिंपल याद रखते हैं x माइनस वाई। तो आप y प्लस एक्स कर लो ना, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? तो इसमें क्या कर दो आप, फिर y माइनस एक्स कर दो। इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखना। यदि किसी के इन फॉर्मूलों को प्रूव करने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इनका विद प्रूव करवा दूँगा आपको। तो देख लीजिएगा, इन दोनों फॉर्मूले के भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अपन फॉर्मूला प्रूव करते हैं। और साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी पाई बाई 2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी पाई बाई 2 होता है। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी पाई बाई 2 होता है। तीनों की वैल्यू ही पाई बाई 2 होती है। याद रखने के लिए बहुत आसान तरीका है। पहले को साइन इनवर्स मानते हैं, दूसरे को कोस, तीसरे को टेन, चौथे को कोट, पांचवे को सेक इनवर्स, छठे को कोसेक इनवर्स। तो पहले दूसरे का योगफल पाई बाई 2, तीसरे चौथे का योगफल पाई बाई 2, और पांचवें और छठे का भी पाई बाई 2। चलो एक प्रूव भी कर लेते हैं अपन। इसी प्रकार सारे प्रूव होंगे, तो मैं पहला प्रूव करवा देता हूँ। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा मान लिया, तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया। अब देखो उत्तर कोस में भी आ रहा है, इसका प्रूव कर रहे हैं तो कोस भी आ रहा है, तो मैं इसको कोस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 10th क्लास में भी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे सिंबल पॉजिटिव होते हैं। और 90 और 270 मतलब 90 और 270 जो है उसके अंदर क्या होता है आपका चेंज होते हैं, जबकि 180 और 360 में नो चेंज होते हैं। तो ये x इधर आएगा, तो कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा को इधर भेज दो
तो थीटा प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। थीटा की वैल्यू वापस पुट कर दो तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इसी प्रकार सारे फॉर्मूले होते हैं। आप टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, एक्स बराबर टेन थीटा, एक्स बराबर टेन 90 माइनस टेन थीटा का कोट 90 माइनस थीटा, कोट इधर जाएगा कोट इनवर्स π/2 माइनस थीटा, थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स होगा तो टेन इनवर्स एक्स प्लस ये कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इसी प्रकार ये दोनों फॉर्मूले आप प्रूव कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अपने फॉर्मूले सारे प्रूव हो चुके हैं। अब अपन क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसमें एक्सरसाइज कर रहे हैं अपन 2.1। इसमें बस दो एक्सरसाइज है, एक तो 2.1 है और एक फिर मिसलेनियस है, यानी कि विविध पर्सन माला है। तो इसके अंदर दो पर्सन है, तो वो पहला पर्सन इस प्रकार आपको पूछा गया है, मुख्य मान पूछे गए। जैसे पहले का मुख्य मान यानी कि साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान पूछा गया है पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में पूछा गया है कोस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान। इसी प्रकार तीसरे पार्ट में पूछा गया आपको किसका मान, सेक इनवर्स -2 का मुख्य मान। ऐसे 6 पार्ट है इसके अंदर। तो पहले 3 पार्ट देख लीजिएगा। तो सबसे पहले सबको y मान लीजिएगा। सबको क्या मान लो आप, y। लेट किया हमने, माना है, सब ने माना। चलो भाई, y इज इक्वल टू, सबका मुख्य मान पूछा, ये ध्यान रखना। अरे साइन में ये किसका मान होता है, साइन 90 का, तो साइन π/2। तो y इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला लग गया भाई, साइन इनवर्स साइन एक्स कितना होता है, x यानी कि π/2। अभी बताओ साइन इनवर्स बढ़ रहे हैं, तो साइन इनवर्स की मुख्य शाखा क्या होती है, हम जानते हैं, वी नो दैट साइन इनवर्स की मुख्य शाखा यानी कि प्रिंसिपल ब्रांच है वो -π/2 से π/2 होती है। तो y की जगह मान वापस पुट कीजिएगा। साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान निकाल रहे थे और जो π/2 जो आया है वो साइन इनवर्स की मुख्य शाखा में क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। यदि इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका ये मुख्य मान कहलाएगा, और बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये मुख्य मान नहीं कहलाएगा। क्योंकि मैंने पहले पार्ट में, आपको याद होगा तो मैंने डाला था उसके अंदर ये कि उसके प्रांत क्या होते हैं, उसका मुख्य मान क्या होता है, तो ये मुख्य मान में बिलोंग करना चाहिए। तो इस प्रकार अपन इसकी थ्योरी लिखें तो लिख सकते हैं, तब साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान कितना होता है, π/2 होता है। इसी प्रकार अपन इसका करें तो इसमें देखो एक फॉर्मूला लग रहा है, पहले मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, कोस इनवर्स -x। कैसे सिखाया था याद करो, 1 3 6 2 4 5, तो 2 नंबर पर आ रहा है, तो कोस इनवर्स -x का फॉर्मूला होगा, पाई लगा दो बस, माइनस कोस इनवर्स x। तो लगा दो भाई फॉर्मूला, y बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। अरे कोस के अंदर किसकी वैल्यू होती है, कोस 60 की, कोस π/3 की, कोस इनवर्स कोस x हो गया आपका। इसका एलसीएम लोगे 3 आएगा, तो 3 पाई माइनस पाई यानी कितना बचेगा, ये 2π/3। अब ये देखिएगा 2π/3 इसमें बिलोंग करता है क्या, मुख्य शाखा में। तो आप लिख दीजिएगा पहले तो कि कोस इनवर्स की मुख्य शाखा कितनी होती है भाई, 0 से पाई होती है, अपन जानते हैं बात। तो आप यहाँ पर लिख देना, वी नो दैट, हम जानते हैं। तो लिखिएगा को y की जगह तो मान वापस पुट कर दीजिएगा, कोस इनवर्स -1/2, और ये आपका आ गया 2π/3, और 2π/3 इसमें बिलोंग करता है क्या, देख लो भाई, π/3 का मान होता है 60, और 60 दूनी 120 करेगा बिलोंग, क्योंकि 180 तक जा सकते हैं अपन। तो फिर हम क्या लिखेंगे, तब कोस इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान होगा
वो कितना हो जाएगा 2π/3 होगा। ये अपने दो पार्ट तो हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा था आपका, लेट किया था हमने, माना था सेक इनवर्स माइनस का √2। चलो भाई फॉर्मूला बताओ, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर कितना होता है 2, 4, 5 पाई आएगा भाई, क्योंकि 5वें नंबर पर आता है। तो y बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स √2, y बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स। अरे ये किसकी वैल्यू होती है सेक के अंदर? आपको √2 की वैल्यू याद नहीं है सेक के अंदर किसकी होती है, तो कोस के अंदर 1/√2 देख लो ना। तो कोस में 1/√2 किसका होता है? π/4 का होता है क्या? तो ये सेक π/4 का हो जाएगा क्या? क्योंकि कोस π/4 1/√2, तो सेक π/4 उल्टा होगा इसका √2। ठीक है, देखिएगा y बराबर पाई माइनस ये कितना आ गया भाई π/4, तो y बराबर कितना आ गया 3π/4। तो ये बता दो कि सेक इनवर्स जो है उसकी मुख्य शाखा क्या होती है? अपन जानते हैं ये बात, तो लिख देना हम जानते हैं। बताओ मुख्य शाखा में आपको भी ये वही सिंबल याद कराया था 2, 4, 5। तो 2 का मतलब 0 पाई, इसकी बीच की वैल्यू इसमें शामिल नहीं होती, π/2। तो बताओ y की जगह तो पुट कर दो वापिस सेक इनवर्स माइनस √2 और ये 3π/4 बिलोंग्स टू 0 से पाई और π/2। तब सेक इनवर्स माइनस √2 का जो मुख्य मान है वो कितना हो गया भाई 3π/4 होगा। ऐसे इसमें और हैं आपके पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट और छठा पार्ट। ये आप खुद कीजिएगा और नहीं यदि आए आपको तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको प्रूव करवा दूंगा। और किसी के पास यदि बुक नहीं है तो मैं प्रश्न लिख देता हूँ, कोसेक इनवर्स -1 है, कोसेक इनवर्स -1 है। अगला कोट इनवर्स -1/√3 और टेन इनवर्स 1/√3। ये प्रश्न लिख लीजिएगा, सरल कीजिएगा। कोई भी प्रश्न नहीं आए कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको ये प्रश्न प्रूव करवा दूंगा। सब में आपको मुख्य मान ज्ञात करना। पहला पार्ट आपका ऐसा था कि सभी का मुख्य मान ज्ञात करना, इसमें मैंने 3 आपको प्रूव करवा दिए हैं और 3 मैंने आपको होमवर्क दिया है। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप लिख दीजिएगा, मैं आपको ये प्रूव करवा दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी करते रहिएगा। चलो मैं मिटा देता हूँ। दूसरा जो प्रश्न है, टू टेन इनवर्स 1/2 माइनस टेन इनवर्स 1/7 और इज इक्वल टू π/4। जो राजस्थान की बुक है उसमें यहाँ पर प्लस दे रखा है, तो प्लस दोगे तो आंसर दूसरा आएगा। तो यहाँ पर आप उसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा। देखिएगा क्या करते हैं अपन आगे इसमें। लगाइए भाई, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओ। 10 के पदों में लगाओ, क्यों? क्योंकि आगे 10 है, तो यहाँ पर भी 10 में लगेगा, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स होएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। तो tan इनवर्स 2x/1 - x² लगा दिए।
चलो आगे कीजिएगा। तो टेन इनवर्स 2x की जगह 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स 1/7। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 ये लघुत्तम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 4 माइनस 1 3/4 हो जाएगा, 1 के अपॉन में 1 लगा सकते हैं, माइनस टेन इनवर्स 1/7। आगे देखिएगा। बताओ क्या कर दें इसको, क्या हो जाएगा ये? अनुपात समानुपात में हमने पढ़ा था, मध्य की संख्या आपस में गुणा होती है और ऊपर नीचे अंश और हर की संख्याएं गुणा होंगी, ऊपर नीचे की गुणा। तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, माइनस टेन इनवर्स 1/7। किसी के यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला दोबारा देख लीजिएगा। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और फॉर्मूला आप ब्रैकेट्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको यदि नंबर अच्छे चाहिए तो राजस्थान बोर्ड के अंदर ये रूल है कि आपको अच्छे से अच्छा लिखना चाहिए, मतलब ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी सूत्र हैं वो आपको लिख देने चाहिए। चलो तो टेन इनवर्स फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, एक्स की जगह ये और वाई की जगह, बस कुछ पुट नहीं करना, एक्स और वाई की जगह आप पुट कर दीजिएगा, बस ये एक्स की जगह और ये वाई की जगह पुट कर दी। इसका एलसीएम लीजिएगा भाई, एलसीएम लोगे तो इसका 3 और 7 का 21, 3 का इसमें भाग दो 21 में कितना आएगा 7, और 7 4 से गुणा होगा तो 28, और ये कितना आ जाएगा 3, ऐसे इसका एलसीएम भी 21, 21 प्लस 4 ये कैंसिल, टेन इनवर्स 25 बचेगा और ये भी 25 बचेगा, ये कैंसिल, ये टेन इनवर्स 1 बचेगा, और 1 का आपको पता है कितना वैल्यू होती है 10π/4, तो टेन इनवर्स 10x कितना हो गया x, ये भी चाहे आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा यहाँ पर कि टेन इनवर्स 10x की वैल्यू x होती है, और ये साइड आपकी कौन सी हो गई है RHS साइड आपकी आगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा माइनस कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। थर्ड पर्सन कर रहा हूँ मैं, टेन इनवर्स 17/19 माइनस टेन इनवर्स 2/3, और आपको प्रूव करना है टेन इनवर्स 1/7। ये आपको प्रूव करना है, ये आपका एक पर्सन हो गया है थर्ड का भाई, कुछ नहीं है, आप तो LHS साइड ले लीजिएगा। टेन इनवर्स 17/19 माइनस टेन इनवर्स 2/3, फॉर्मूला लगाइएगा टेन इनवर्स x माइनस वाई का, तो ये होता है x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस x इंटू वाई, और फॉर्मूला नहीं याद है तो लिख दीजिएगा टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई, फॉर्मूला हमेशा याद रखना, टेन इनवर्स x माइनस वाई और अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। क्वेश्चन में आप हर सूत्र लिख ही दिया करो आप। इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा भाई 57, तो 19 का 3 से गया और 17 3 का गया 19 से, और ये 38, ये भी आपका 57, ये भी आपका 57, और ये आपका 34, ये 57 से 57 कैंसिल हो जाएगा। अगली स्टेप क्या जाएगी, देखो भाई 11 में से 8 गए तो 3, यहाँ पर बच गए 4, 4 में से 3 गया तो 1, ये 7 और 4 11, 5 3 8 91, और वैसे देख लो 1/7 बचेगा, यानी कि 13 7 से डिवाइड होगा पक्का। तो टेन इनवर्स 1/7, ये आपकी कौन साइड आ गई RHS साइड आएगी। देखो चौथा पर्सन लिख रहा हूँ मैं, कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 टेन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5।
आंसर आपको इसमें चाहिए। कई साइड चेंज करते हैं, साइड चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई RHS ये लिख देते हैं, फिर इधर ये लेके आ जाते हैं, फिर इनमें फॉर्मूला लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर ये लेके आ सकते हो। इनको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो देखो कोस इनवर्स एक्स का तो एक फॉर्मूला जानते हैं अपन, कितना बताओ, साइन इनवर्स √1 - x²। ये फॉर्मूला प्रूव कर देंगे इसमें, तो साइन में आ जाएगा। यहाँ पर 2 tan इनवर्स एक्स का अपन फॉर्मूला जानते हैं, और साइन का फॉर्मूला लगा दो, साइन इनवर्स 2x/1 + x²। मतलब दोनों का ही फॉर्मूला साइन में लगा दो आप, आपको किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये फॉर्मूले लगा दो, पूरा साइन में हो जाएगा, फिर साइन का आपका क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा। चलो करते हैं अपन, इसको लिखते हैं साइन इनवर्स √1 - 63 का स्क्वायर और 65 का स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं साइन के पदों में, साइन इनवर्स 2x/1 + x² का मतलब 25 हो जाएगा। LHS साइड ली थी, सॉरी हमने, वो ध्यान रखना, RHS आपको प्रूव करनी है। चलो भाई, साइन इनवर्स एलसीएम 65 का वर्ग आ जाएगा, ये 65 का वर्ग, ये -63 का वर्ग, और ये साइन इनवर्स ये 26 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 13 से कैंसिल हो जाएगा। हाँ भाई, ये आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, कर लीजिए। 65 को 65 से, 63 को 63 से, 25 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 और 3 39 हो जाएगा, 5 2 9 3 12, ये 9 18, 36 और 1 37, 9 16 9, और इसमें से माइनस भी करना पड़ेगा, 6 5, और ये कितना हो जाएगा, 1156। तो इसके स्क्वायर में से ये करेंगे तो ये तो 256 आएगा, और ये 65 का स्क्वायर आएगा, और ये साइन इनवर्स 5 तो ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, साइन इनवर्स 256 का वर्गमूल तो 16 हो जाएगा, और ये 65 का 65 रहेगा, प्लस साइन इनवर्स 5/13 हो जाएगा। इतना ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, मैंने आपको बताया भी था, आज ही आपको इस फॉर्मूले पार्ट में प्रूव करवाया था। x √1 - y² प्लस y √1 - x², ये फॉर्मूला लगा दीजिए आप इसमें। तो साइन इनवर्स x की जगह 16/65, ये 16 का वर्ग करेंगे तो 256, और 65 का वर्ग करेंगे तो कितना आया था हमारा, 65 का वर्ग लिख दीजिएगा एक बार, अपन आगे सॉल्व कर लेंगे। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/13, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमने गलत लिख दिया इसको, ये y की वैल्यू ना, x की वैल्यू थी, y की वैल्यू आ जाएगी 25/169, प्लस y की वैल्यू 5/13, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस ये 256 और ये 65 का वर्ग। ये साइन इनवर्स 16/65, 169 में से 25 जाएगा 144, 144 का वर्गमूल 12 और 169 का 13, ये 5/13, ये 65 का वर्ग है। तो 65 का वर्ग कितना आएगा, देखो ये 4225, इसमें से 256 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3969, और 369 969 किसका वर्गमूल था, 63 का था। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कितना आएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3969, और उसका वर्गमूल कितना आएगा फिर 63, और ये कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल 65। तो इसका एलसीएम 13 और 65 हो जाएगा। 16 को 12 से करोगे तो 160, तो एक आ जाएगा, और 32 एक आ जाएगा,
यानी कि 192 हो जाएंगे। और 63 को यदि 5 से करोगे 15 और 300 ये हो जाएंगे 315। तो साइन इनवर्स 5 2 7 9 और 1 10 4 1 5 और ये 13 और ये 65। आंसर आपका 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कटेगा 13 से कट जाएगा। देखो 13 3 39, बच गए कितने 11, 13 में 117, फिर दोबारा 13 से कट जाएगा 13 3 39, 13 पंजो 65। तो ये आपका आ गया साइन इनवर्स 3/5 और ये साइड कोण से आ गई आपकी RHS। नोट कर लीजिएगा इसको। फाइव का प्रश्न लिख रहा हूं मैं। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 और कोट इनवर्स 3 इज इक्वल टू 15 आपको क्या करना है, सिद्ध करना है भाई। देखिएगा भाई LHS साइड ले लिया हमने। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 कोसेक स्क्वायर और कोट इनवर्स 3। अरे सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा कि 10th में एक सर्वसमीका पड़ी थी, क्योंकि tan इनवर्स है तो tan में होना चाहिए, ये कोट इनवर्स है तो कोट में होना चाहिए। तो कुछ नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा इधर 10वीं में सर्वसमीका पड़ी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा की सर्वसमीका पड़ी थी आपने 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं, बस वो सर्वसमीका लगा दीजिएगा, एक आइडेंटिटी है वो लगा दीजिएगा। तो यह आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के रूप में क्या है यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा थीटा के रूप में, तो थीटा की जगह कितना आ जाएगा tan इनवर्स 2 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के रूप में क्या है भाई, कोट इनवर्स 3। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा का होल स्क्वायर या साइन थीटा इनटू साइन थीटा, वही रूल लगाया मैंने। tan स्क्वायर थीटा को लिख दिया tan थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस कोट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर 1 प्लस, ये जोड़ दो भाई 1 1 2 कर दो, tan इनवर्स 2 तो 2 आ जाएगा सिर्फ, कोट इनवर्स 3 आ जाएगा। तो 2 4 9 कितने हो गए भाई, ये 15 हो गए। ये आपकी कौन साइड आ गई, RHS साइड। आसान सा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानना, 1 नंबर में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। छठा प्रश्न वही है, मैंने आपको प्रूव करवा चुका हूँ। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने एक और लिख देता हूँ मैं, इसमें 2 ही पार्ट पूछे हैं, और 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों पार्ट मैंने आपको प्रूव करवाए हैं, इसी में करवाए थे थर्ड पार्ट में कि साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर x के बराबर tan थीटा मान लीजिएगा, इसमें भी x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा, वही है, वही फॉर्मूला है, वही आपको यहाँ पर प्रूव करना है। तो आप खुद कीजिएगा ये प्रूव, क्योंकि मैं प्रूव आपको करवा चुका हूँ। तो आप बताइएगा मेरा थर्ड पार्ट आपको कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो मेरा यूट्यूब चैनल RK मैथ्स पॉइंट है, वो आप अपने दोस्तों को बताइएगा। हो सके तो अपन लाइव क्लासेस लगाने की भी कोशिश करेंगे, जैसे भी थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा।
अभी तक अपने यूट्यूब पर क्लासेज लगातार आती रहेंगी, 1-2 दिन से वीडियो में डालता रहूँगा। यदि आपके फिर भी कोई प्रॉब्लम आए किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, और जितनी ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचेगी उतना लॉकडाउन में बच्चों को फ़ायदा होगा। तो आप जो भी मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं वो अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।